नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी साख्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया बीमारी के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर-नवंबर माह के आसपास मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसके कारण जो बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं, जैसे कि आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। डेंगू पर मैंने पहले ही एक बहुत विस्तृत जानकारी वाला वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें कि आपको डेंगू क्यों होता है, उसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, वो कैसे जानलेवा साबित होता है, उनमें कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो इस पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम आपको चिकनगुनिया जो बीमारी है, उसके संबंध में आपके मन में जो भी सवाल उठते हों, जैसे कि चिकनगुनिया क्या है? ये कैसे होता है, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है? इसके साथ में क्या चिकनगुनिया और डेंगू एक ही हैं, इसके संबंध में, और इसके साथ में इसकी डायग्नोसिस के संबंध में हम बात करेंगे, कैसे जानें कि चिकनगुनिया आपको हुआ है। और साथ ही हम जो चिकनगुनिया में जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत प्रभावी हैं, उनके संबंध में हम विस्तृत बात करेंगे। साथ ही हम प्रिवेंशन पक्ष को भी समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक जरूर देखें। और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए जो भी मच्छर जनित बीमारियां हैं, उनके संबंध में बीमारियां हैं, उनको जागरूकता फैलाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करूं, आप तक उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चिकनगुनिया, ये वर्ड सुनने में ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो लगेगा ही, क्योंकि ये आपकी भाषा का शब्द नहीं है। चिकनगुनिया हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी शब्द नहीं है। चिकनगुनिया जहां पर दुनिया में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, वो है अफ्रीका महाद्वीप का तंजानिया देश। उसके दक्षिणी भाग में सबसे पहले चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट किए गए, यानी कि वहां पर सबसे पहले लोग हैं जिनको चिकनगुनिया हुआ। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि इसमें जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, उसमें ऐंठन आ जाती है, उसकी आकृति डिस्टॉर्ट हो जाती है, फीवर होता है। तो इसी जो आकृति बिगड़ती है, इसी को लेकर के वहां पे एक शब्द है वहां की किमाकोंडे भाषा में, उसे है यानी कि चिकनगुनिया। जब भी किसी चीज को ऐंठा जाता है और उसमें आकृति उसकी जो बिगड़ जाती है, ऐंठन के साथ आकृति बिगड़ती है, तो उसके लिए एक शब्द है चिकनगुनिया किमाकोंडे भाषा में। तो उसी के आधार पर इस बीमारी का नाम चिकनगुनिया हो गया, और फिर हम चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया फीवर सब कुछ कहने लगे हम। तो ये इस तरह से ये बीमारी आपकी अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में बहुत ज़्यादा होती है। चिकनगुनिया वायरस जनित एक बीमारी है, यानी कि वायरस के कारण होती है। और ये एडीज प्रजाति जो मच्छरों की है, उसमें एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस, इसकी जो फीमेल मॉस्किटो होती है, उसके काटने से ये बीमारी फैलती है। जब कोई एडीज मच्छर, फीमेल मॉस्किटो जो है, वो किसी संक्रमित व्यक्ति जिसको पहले से चिकनगुनिया हो रखा है उसको काटता है, और उसके बाद में किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। और उस व्यक्ति में 3 से 7 दिनों में फीवर, जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, नोजिया से लेकर के सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। अब हमें समझना है कि ये जो बीमारी है वो केवल मच्छर के काटने से ही फैलती है। ये हाथ मिलाने से, किसी को टच करने से, अगर मान लीजिए आपके सामने किसी को छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो इससे हवा से ये नहीं फैलता है। यानी कि जो लोग भी मरीज की सेवा कर रहे हैं, उनको इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। अब हम समझते हैं कि क्या डेंगू और चिकनगुनिया एक ही है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि दोनों बीमारियां अलग अलग हैं। डेंगू डेंगू वायरस से होता है, चिकनगुनिया चिकनगुनिया वायरस से होता है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, जिसमें कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम होने से डेंगू हिमोरेजिक फीवर, आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और यानी कि डेथ होने की संभावना बहुत प्रबल हो सकती है। लेकिन चिकनगुनिया में आपकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। हालांकि आपके जॉइंट्स में पेन, सीवियरिटी काफ़ी रहती है, इसमें दिक्कत आपको रहेगी, लेकिन आपको जान को कोई खतरा नहीं है। तो ये एक बेसिक अंतर है इसका। लेकिन काफ़ी सिम्टम्स इसके चूंकि समान हैं, इसीलिए चिकनगुनिया के केसेस कम रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया के केसेस को ही लोग डेंगू में भी काउंट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, सिम्टम्स कौन से डेवलप होते हैं।
तो लक्षणों की हम बात करें तो यदि कोई संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो 3 से 7 दिनों में लक्षण उभरने लगते हैं, जैसे कि उनको फीवर आएगा, जो मरीज है उसको फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, उसके जॉइंट में बहुत तेज दर्द होगा, जॉइंट में स्टिफनेस होगी, उसमें स्वेलिंग हो सकती है, जोड़ों में सूजन हो सकती है, जकड़न हो सकती है, चलने में आपको दिक्कत आएगी, मूवमेंट में आपको बहुत दिक्कत होगी और जॉइंट आपका डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, उसकी आकृति भी बिगड़ सकती है। इसके साथ आपको सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको जी मिचला सकता है, नौजिया यानी कि उल्टी की शिकायत हो सकती है, आपके मसल्स में दर्द हो सकता है और आपको पूरी बॉडी में आपको पेन हो सकता है। तो इस टाइप के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी डायग्नोसिस के मामले में। देखिए, डायग्नोसिस अगर की हम बात करें तो ढेर सारे चिकनगुनिया के जो पेशेंट होते हैं वो और बीमारियां लाइक जैसे डेंगू में इन सब में काउंट कर लिए जाते हैं। उसका कारण है कि डेंगू के और चिकनगुनिया के लक्षण काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। अगर हम केवल प्लेटलेट्स काउंट की कम होकर के जानलेवा साबित होने की बात है, वो एक डेंगू का बहुत प्रोमिनेंट लक्षण है, आप समझिए, ठीक है। और आंखों में यानी कि जो कह सकते हैं कि आंखों में यानी कि जो दर्द होता है वो डेंगू का एक स्पेशलाइज्ड लक्षण है। बाकी काफ़ी लक्षण दोनों के मिलते हैं तो एक मिस डायग्नोसिस की संभावना रहती है। बट इसमें हम लैब टेस्ट लाइक जैसे एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी कि एलिसा टेस्ट जिसमें कि आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, उसके माध्यम से हम चिकनगुनिया का हम पता लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है वो है वायरोलॉजिकल आरटीपीसीआर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीचेन रिएक्शन एक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से भी हम ये समझ लेते हैं कि ये चिकनगुनिया वायरस से इन्फेक्ट हुआ है पेशेंट। और नेक्स्ट में हम सीबीसी करा लेते हैं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, इसके आधार पर हम डायग्नोसिस कन्फर्मली कर लेते हैं कि व्यक्ति को चिकनगुनिया हुआ है। नेक्स्ट में हम समझते हैं कि वो कौन कौन सी चिकनगुनिया के लिए प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी चिकनगुनिया की कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है। अभी तक कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्पेशल नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन की खोज हुई है। केवल सिम्टम्स को मैनेज करना ये भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में यही होता है, तो इसके आपको उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। तो होम्योपैथी जो कि नेचुरल सब्सटेंस से इसकी मेडिसिन बनती हैं, आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारी पहली मेडिसिन है पॉलीपोरस पिनिकोला। ये चिकनगुनिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है यदि आपको यानी कि फीवर है, जॉइंट में पेन है, हेडेक है और नोजिया है और लगातार रेस्टलेसनेस है आपको रहती है, नाइट के समय और बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, सारे सिम्टम्स में आराम करती है। तो इसकी आप 200 पोटेंसी में लगभग हर 2 घंटे पे इसको आप रिपीट करें। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिटोरियम परफोलिएटम। ये मेडिसिन बहुत ही कह सकते हैं कि जहाँ पर जॉइंट पेन हो, जहाँ फीवर हो और जहाँ बोन पेन हो और इसके साथ में हेडेक है, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं उनके लिए बहुत रामबाण औषधि है ये इपिटोरियम परफोलिएटम। इसको आप 200 पोटेंसी में आप इसके हर 2 से 3 घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। टंग पर 4-4 बूंद आप ले सकते हैं या ग्लोबुल में मिक्स करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट चिकनगुनिया में देखा जाता है यदि आपको यानी कि बैक या कमर में भी दर्द है और आपके मसल्स में भी पेन है और जॉइंट्स में पेन है, फीवर है आपको, और ये भी देखा जाता है कि चिकनगुनिया के फीवर को जाने के बाद भी अगर आपको यानी कि क्रोनिक चिकनगुनिया अर्थराइटिस है, उस केस में भी रस्टॉक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इसकी 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम। यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है यानी कि फीवर है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, आपको लगता है कि बहुत ड्राउजीनेस है, सोने का लगातार मन करता है, लगातार लगता है कि लेटे रहें, तो इस तरह की अगर वीकनेस अगर बहुत ज़्यादा तो जेल्सीमियम आप जरूर लें। इसकी 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। यदि आपको सिरदर्द बहुत ज़्यादा है और स्किन पर रैशेस हैं तो उस कंडीशन में बेलाडोना आपको अवश्य लेनी चाहिए। इसकी भी आप 200 पोटेंसी में आप सुबह, दोपहर, शाम या इससे ज़्यादा भी रिपीटेशन आपका हर 2 घंटे पर रिपीटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूट केस है इसलिए।